ओके, तो लेट्स बिगिन सॉलिडवर्क जर्नी। तो अभी मेरे पास सॉलिडवर्क 2022 का वर्जन है। मैंने सिर्फ आइकॉन पे क्लिक किया है और स्टार्ट किया है, तो ये स्क्रीन अपीयर हुई है। अगर मैं होम पर बटन पे क्लिक करूंगा तो मुझे ऐसा कुछ डिस्प्ले आएगा। ओके, तो ये दिस इज कॉल्ड वेलकम स्क्रीन, आपको दिख ही रहा है। बेसिकली सॉलिडवर्क 3 मॉड्यूल में डिवाइड हुआ है, पार्ट, असेंबली एंड ड्राइंग। ओके, तो 3 चीज़ के लिए यहाँ टेम्पलेट दिए हैं। अगर मैं एडवांस पे क्लिक करूँगा तो मुझे और टेम्पलेट्स भी मुझे मिलेंगे, वो हम स्टेप बाय स्टेप बाद में देखेंगे। ओके ना, अगर मैं यहाँ से फिर से मैं देखता हूँ तो रिसेंट डॉक्यूमेंट, अगर जो भी डॉक्यूमेंट मैंने अब रिसेंट में अभी यूज़ किया होगा वो सारी इन्फॉर्मेशन मुझे यहाँ अवेलेबल हो जाएंगी। लाइकवाइज जो भी रिसेंट फोल्डर्स मैंने यूज़ किए होंगे वो सारे फोल्डर के लिस्ट यहाँ होंगे। ये रिसोर्सेज बाय प्रोवाइडेड बाय द सॉलिडवर्क्स कि अभी व्हाट्स न्यू, सॉलिडवर्क ने भी क्या नया चेंज किया है। कस्टमर पोर्टल के लिए आपको सॉलिडवर्क में साइन इन करना पड़ेगा, तो ही आप ये सारी अदर्स फॉर्मेलिटी का यूज़ कर सकते हैं। लर्न प्लेटफॉर्म बस गिवन बाय द सॉलिडवर्क, आप पूरा सॉलिडवर्क स्टेप बाय स्टेप बाय सॉलिडवर्क के ट्यूटोरियल से सीख सकते हो इन डेप्थ। नाउ अगर मैं इसको बंद कर रहा हूँ तो मेरे पास यहाँ है न्यू पैनल। वही न्यू पैनल में फिर से 3 मॉड्यूल्स आ गए, पार्ट, असेंबली एंड ड्राइंग। पार्ट यानी इंडिविजुअल सेपरेट पार्ट, जो सेपरेट पार्ट हमने क्रिएट किए हैं उसको हम यहाँ असेंबल कर सकते हैं, और 2D कन्वर्ट करने के लिए हम यूज़ करेंगे ड्राइंग, आइदर पार्ट और असेंबली के लिए। लाओ अभी मैं पार्ट के में ओके कर रहा हूँ। नाउ तो सॉलिडवर्क जैसे ही स्टार्ट होता है तो ये स्क्रीन 6 मॉड्यूल्स में डिवाइड होती है। तो ये है मेनली मेनू बार जो है यहाँ ऊपर है। ये है कमांड मैनेजर जिसमें सारे कमांड्स अवेलेबल हैं। ये है सर्च बार। सर्च बार 2 में स्प्लिट है, जैसे कि अभी आप हेल्प कुछ चाहिए तो हेल्प ले सकते हैं, और आइदर कमांड सिलेक्ट करना चाहते हो तो यहाँ से कमांड भी सिलेक्ट कर सकते हैं। दिस इज कॉल्ड द फीचर्स ट्री। सारे जो फीचर्स आप यहाँ से यूज़ करोगे वो सारे इसमें इंसर्ट हो जाएंगे। दिस इज द ग्राफिक एरिया जहाँ आप 3D मॉडल बनाओगे। दिस इज कॉल्ड अपर हेड टूल बार, जिसमें आप सब कुछ मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है। और दिस इज कॉल्ड द टास्क पैनल। तो ये एक असेंशियल इंटरफेस है सॉलिडवर्क का ना, लेकिन इससे भी ज़्यादा मुझे कुछ डिटेल में करना है। पहले ये जो सारे कमांड मैनेजर में जो टैब्स है, दिस इज कॉल्ड ऑल टैब्स। ये टैब्स है, मुझे ये सारे टैब्स अनेबल नहीं चाहिए, या कुछ अनेबल करने हैं या कुछ डिसेबल भी करने हैं। तो राइट क्लिक ऑन टैब, तो यहाँ मुझे मिल जाएंगे कि जितने यहाँ से टिक मार्क है वो अनेबल है। तो मुझे अभी मोल्ड नहीं चाहिए तो मैं निकाल देता हूँ टैब। यहाँ से मुझे सरफेस नहीं चाहिए तो मैं निकाल देता हूँ। जो भी आपको अनेबल और डिसेबल करना है वो आप डायरेक्टली यहाँ से कर सकते हो। लेकिन मेन पॉइंट इज ये यहाँ से डायरेक्टली कैसे आया, इतने ही क्यों है, बेस्ड ऑन यहाँ से सॉलिडवर्क एडिंस के यहाँ से। अगर आप सॉलिडवर्क एडिंस में फॉर एग्जांपल स्कैन टू 3D में निकाल देता हूँ तो वो परमानेंटली डिसेबल हो जाएगा। लेकिन अभी मैं इसको ऐसे ही रहने देता हूँ। ये सारे सॉलिडवर्क के ही रेस्ट ऑफ द प्रोडक्ट है जो अभी हिडन है। ऐसे अननेसेसरी के हिसाब से हम यूज़ करना चाहते हो तो कर सकते हैं। ओके, चलो तो यहाँ से हमने डायरेक्टली टैब्स तो ऑन ऑफ कर लिए, लेकिन मुझे टूल्स बार भी चाहिए। फॉर एग्जांपल कि मुझे कर्व का टूल बार चाहिए, या मुझे और कोई टूल बार चाहिए लाइक स्केच का। तो स्केच का भी टूल बार हम मैन्युअली लेना चाहते हो ले सकते हैं, लेकिन जनरली बाय द वर्किंग एरिया हम इसका यूज़ नहीं करते क्योंकि ऑलरेडी सारे फंक्शन यहाँ और अवेलेबल है। दैट्स वाई। ओके, नाउ ये तो हो गई जनरल की बात, लेकिन मुझे और थोड़ा डिटेल में चेंजेस करना है और थोड़ा कुछ फिक्स भी करना है। फॉर एग्जांपल मैं राइट क्लिक करके यहाँ से कर रहा हूँ कस्टमाइज, तो ये मेन सॉफ्टवेयर का कस्टमाइज सेटिंग आ गया है। तो उसमें मुझे अगर आइकॉन की साइज छोटी या बड़ी करनी है तो मैं यहाँ से कर सकता हूँ, लेकिन अकॉर्डिंग टू माई स्क्रीन दिस इज़ अ बेस्ट फिट। दैट्स वाई मैं अभी यहाँ से कोई चेंजेस नहीं कर रहा हूँ। लेकिन हमें क्या चेंजेस करना है, ये लॉग कमांड मैनेजर एंड टूल बार। दैट मीन्स अगर मैं इस पर टिक कर दूंगा तो ये सारे पैनल्स जहाँ है वहीं रहेंगे, कहीं भी मूव नहीं होगा। बिकॉज अगर ये अनटिक होगा तो ये फ्लोटिंग है, कहीं भी मूव हो सकते हैं, तो आपको काम करने में थोड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा। दैट्स वाई। ना सिमिलरली शॉर्टकट बार, तो शॉर्टकट बार क्या है कि आपके वर्कफ्लो को इजी करने के लिए यहाँ शॉर्टकट बार दिया है अकॉर्डिंग टू द मॉड्यूल्स। फॉर एग्जांपल अभी पार्ट चालू है, दैट्स वाई अभी पार्ट का शॉर्टकट बार यहाँ अवेलेबल है। शॉर्टकट बार का शॉर्टकट है एस ओनली। जब आप कीबोर्ड में सिर्फ एस प्रेस करोगे तो शॉर्टकट बार ऑन हो जाएगा। अभी मुझे इसका यूज़ कैसे करना है, फॉर एग्जांपल मुझे कोई टूल बार उसमें ऐड करना है या कुछ रिमूव करना है, तो मैं यहाँ से सिंपली फीचर्स में जाता हूँ। मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए ये
तो मैंने यहाँ से डायरेक्टली ऐड कर दिया। अगर मुझे ऐड करना चाहता हूँ ऐड कर सकता हूँ, रिमूव करना चाहता हूँ तो रिमूव कर सकता हूँ। लाइकवाइज स्केच में जा रहा हूँ तो यहाँ से मैं स्केच कैटेगरी सिलेक्ट करूँगा, यहाँ से स्केच, और मुझे उसमें क्या ऐड करना है, मुझे ऐड करना है स्लॉट, तो मैं स्लॉट ऐड कर सकता हूँ। सिमिलरली दिस इज अ शॉर्टकट बार, सेम टू सेम है माउस गेस्चर। माउस गेस्चर भी सिमिलर ही वर्क करता है, लेकिन ये हेल्प ऑफ माउस, हमें यहाँ एस प्रेस नहीं करना है, हमें यहाँ माउस का राइट क्लिक प्रेस करके रखना है तो ये स्क्रीन अपीयर हो जाएंगी। ओके, तो कितना गेस्चर चाहिए हमें, 8 गेस्चर चाहिए, 4 चाहिए, 12 चाहिए, जितना हमें चाहिए उतना हम ले सकते हैं। ओके, तो इसमें भी सेम प्रोसीजर है जैसे हमने किया था, जो ऐड करना है डिलीट करना है जैसे करना चाहते हो कर सकते हो। फॉर एग्जांपल कि मुझे यहाँ से चाहिए ट्रिम। ओके, तो ट्रिम कहाँ चाहिए, मुझे इसमें चाहिए, तो मैंने यहाँ ट्रिम ऐड कर दिया। रिमूव करना है रिमूव कर दो, ये स्पेस अभी एम्प्टी है, मैं मुझे कुछ चेंज करना चाहता हूँ तो चेंज कर सकता हूँ, लेकिन 4 इज़ इनफ फॉर मी। ओके, तो मैं इतना असेंशली मैंने पहले चेंज कर दिया, जो मुझे चाहिए वो टैब रखूँ, बाकी अब सब निकाल दूँ। ओके, अब डिटेल में यूज़र इंटरफेरेंस हमें कस्टमाइज़ करने के लिए हम नेक्स्ट सेशन में जाएंगे। थैंक यू।